अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें हम एलसीएम फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम एक्चुअल डिवीजन के लिहाज से सबसे पहले हम इसकी एचसीएफ फाइंड करेंगे। यानी तो यहाँ पर हम जो डिविडेंड है इसका पहला टर्म लेंगे एक्स स्क्वायर, और डिवाइज़र का भी पहला टर्म लेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जवाब आएगा 1। ये 1 हम यहाँ पर क्वेश्चन की जगह पर रखेंगे। इस 1 की मल्टीप्लाई हम तीनों टर्म्स के साथ करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में 25 एक्स और प्लस में 100 रखेंगे। तो यहाँ पर हम इनकी सिंबल चेंज करेंगे। अब ये x और ये x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस 25x से 1x माइनस करेंगे तो प्लस 24x आएगा। -100 -20 इज इक्वल टू -120। तो यहाँ पर देखें, ये जो x की पावर है ये 1 है और डिवाइज़र की पावर 2 है, तो यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। प्लस 24 जो है वो यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो प्लस 24 हम कॉमन लेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर x से -24 की टेबल 120 पर 5 टाइम्स लगेगी। अब ये जो x-5 है ये नया डिवाइज़र हो जाएगा, और ये जो डिवाइज़र था ये अब डिविडेंड की जगह पर रखेंगे, ठीक है। अब ये पहला टर्म हम लेंगे एक्स स्क्वायर और इसको हम डिवाइड करेंगे x के साथ। तो यहाँ पर इसका आंसर 1x आएगा। 1x यहाँ पर हम क्वेश्चन की जगह पर रखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम कंप्लीट डिवाइसेस के साथ करेंगे। तो x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो एक्स स्क्वायर आएगा जवाब, और x की मल्टीप्लाई -5 के साथ करेंगे तो -5x। सिंबल चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। -25 + 5 इज इक्वल टू -20x + 100। अब ये -20x को डिवाइड करेंगे हम डिवाइज़र के पहले टर्म से। x में कैंसिल आउट हो जाएगी और -20 आंसर। तो ये हम क्वोशंट की जगह पर रखेंगे -20। अब ये जो नया टर्म मिला इसकी हम मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे। तो माइनस इंटू प्लस -20x माइनस इंटू माइनस प्लस 520 = 100। सिंबल चेंज करने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगी। तो एज वी नो दैट, अब ये जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर अब 0 है, तो यहाँ पर ये जो डिवाइज़र है इसको हम HCF कहेंगे। यहाँ पर ये जो HCF है, इस HCF से हमने x² -25x + 100 यानी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी इसको डिवाइड किया। इसी HCF से हम इसको भी डिवाइड करेंगे ताकि इसके भी हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। x² को हम इससे डिवाइड करेंगे तो x जवाब आएगा, और x की मल्टीप्लाई हम इस x के साथ करेंगे तो x² -5x। अब सिंबल चेंज करने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये +5 - x इज इक्वल टू +4x - 20। अब x में कैंसिल आउट हो जाएगी तो +4 आंसर मिलेगा। अब 4 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 4x प्लस इंटू माइनस -4 5 = 20। ये सिंबल चेंज करने के बाद हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन थी इस एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। ये x-5 और दूसरा फैक्टर है x + 4। एज वी नो दैट LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जैसा हम जानते हैं कि LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी उसके फैक्टर्स जो हैं वो x-5 और x-20 है, और जो दूसरी जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसके x-5 और x + 4 है। तो यहाँ पर x-5 और x-5 दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यानी एक ये और एक ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं x-5, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे वो x-20 और x + 4। Therefore, LCM is equal to x-5, x + 4 और x-20। तो व्यूवर्स, इस तरह हम किसी भी अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस की LCM जो है वो इस तरह फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पर ये जो 3x² है इसको हम डिवाइड करेंगे जब 3x के साथ, तो आंसर मिलेगा हमें x। ये x यहाँ पर रखेंगे, x की मल्टीप्लाई हम कंप्लीट डिवाइज़र के साथ करेंगे तो ये जवाब आएगा 3x² + 2x। सिंबल चेंज करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे तो ये +14 - 2 इज इक्वल टू +12x + 8।
12x को हम डिवाइड करेंगे 3x के साथ, x में कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 की टेबल 12 पर 4 टाइम लगेगी। ये 4 प्लस में यहाँ पर रखेंगे, 4 की मल्टीप्लाई हम जब 3 से करेंगे तो 3 4 12x प्लस 4 2 8। सिंपल चेंज करने के बाद हम ऐड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगी 0। अब रिमाइंडर जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये 3x प्लस 2 ये HCF है, ठीक है। तो इस HCF से हम सेकंड एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करेंगे। अब ये 6x स्क्वायर है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3x के साथ, तो x में कैंसिल आउट हो जाएगी और 3 की टेबल 6 पर 2 टाइम लगेगी, यानी आंसर हमें मिलेगा 2x हम यहाँ पर रखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई हम डिवाइडर के दोनों टर्म के साथ करेंगे, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 2 3 6 है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4x माइनस, सिंबल चेंज करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे तो ये पहला टर्म हम आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। -4 को हम +1 ऐड करेंगे तो -3 -2 जो है ये यहाँ पर रखेंगे। और अब हम 3x को डिवाइड करेंगे डिवाइडर के पहले टर्म से 3x के साथ, तो ये 3x में कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 आंसर मिलेगा हमें। ये -1 हम क्वेश्चन की जगह पर रखेंगे। इस -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे तो -3x प्लस इंटू माइनस -2 1 2। सिंपल चेंज करने के बाद ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर बचेगी 0। अब ये देखें, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी ये वाली, इसके फैक्टर्स हमें मिले 3x प्लस 2 और x प्लस 4, और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसके भी फैक्टर्स हमें मिले 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1। अब जैसा कि हम जानते हैं जो LCM है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर्स है वो हम यहाँ पर रखेंगे, तो इनमें से ये 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 ये दोनों कॉमन है, 3x प्लस 2 हम यहाँ पर रखेंगे। और जो नॉन कॉमन है यानी 2x माइनस 1 और ये x प्लस 4 ये हम यहाँ पर रखेंगे, x प्लस 4। अब ये तीनों जो हैं ये LCM है, ठीक है। Therefore LCM is equal to x plus 4 2x minus 1 और 3x plus 2, ये LCM हो गई, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, इसी तरह हम किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो LCM है वो डिवीजन मेथड के साथ आसानी से फाइंड कर सकते हैं।